Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Hallelujah. 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 जेएमसी की जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सिस्टर अजीत कौर जी जेएमसी की, गुड इवनिंग. जैस्मीन जी गुड इवनिंग. हालेलुया. शरू रंधावा जी प्रेज द लॉर्ड. रेनू डेविड जी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Father, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Rabba Baba Nashandena Baba Barakarathena Nashandana Barabala. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. सब जन धन्यवाद करें. हालेलुया. हालेलुया. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो, खुदा उनके नाम की महिमा हो. हालेलुया. 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 सिस्टर केट पीटरसन जी, आपकी लाइफ में परमेश्वर काम कर रहा है. बहुत जल्द आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सुनी जा चुकी है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो है वो परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है. बहुत जल्द आप अपनी जॉब को रिस्टोर देखेंगी और परमेश्वर जो है वो आपके घर को भी बहाल करने के लिए जा रहा है. आप अपने घर में एक बदलाव देखेंगी. मैं आपके लिए कल रात प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने बताया कि आपकी लाइफ में जो है वो परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है. बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में जो है वो चेंज को देखेंगी, बदलाव को देखेंगी आप. हालेलुया. 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर. हालेलुया. 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 धन्यवाद करें सब जन, धन्यवाद करें परमेश्वर का. हालेलुया. 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. राबा बाबा राशंधेना बाबा बारा खरथेना शंधेना बारा बाले गारथेना शंधेना बाराबा. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे. 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 हालेलुया. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you. Father, we thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. हालेलुया. 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 परमेश्वर आपको छुए आज. हालेलुया. राबा राशन देना बारा बाले गारे थे. रीमा बाबा राशन देना बारा गारे थे न शंधेना बारा बाले गारे थे न शंधाना बारा बा. हालेलुया. 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 हेलो टू एवरीवन. प्रेज द लॉर्ड. गुड इवनिंग. प्रेज द लॉर्ड. जेएमसी की सबको हालेलुया. वेलकम एवरीवन. लाइव में आप सबका स्वागत है. हालेलुया. 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 विश्वास के साथ आए. विश्वास के साथ आए. आपका परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है. आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक काम करे. आपकी लाइफ में परमेश्वर की अनॉइंटिंग काम करे. परमेश्वर का जलाल काम करे. परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसके अभिषेक में आप सब जन कवर रहे हैं. हालेलुया. 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 हालेलुया.
हालेलुया राबाला शंतेना बाराबा लेकर रेतेना शांताना बाराबा। एक दो क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डील करने के लिए जा रहा हूं, सुने गौर से। एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करने के लिए जा रहा हूं। एक क्वेश्चन सबसे पहले जो एक विश्वासी के मन में क्वेश्चन आता है वो है कि मेरी लाइफ में परेशानियां क्यों हैं, ये दुख मेरी लाइफ में है, जे परेशानियां मेरी लाइफ में हैं, क्यों है ये परेशानियां। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो विश्वासी की लाइफ में आएगा कि अगर मेरी लाइफ में जो परेशानियां है तो किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से है, या कुछ और। हालेलुया। सुने गौर से, अगर आप किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आज आपके क्वेश्चन का जो है वो आपको आंसर मिलेगा। ये तीन एक क्वेश्चन के क्यों है ये परेशानी, ठीक है, क्यों है ये परेशानी। अगर मैं परेशान हूं, अगर मैं अपनी लाइफ में दुखी हूं, मेरी लाइफ में बीमारी है, मेरी लाइफ में गरीबी है, मेरी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो क्यों है। पहला क्वेश्चन जो एक विश्वासी के मन में आता है कि क्यों है मेरी लाइफ में परेशानी है, क्यों मैं परेशान हूं। हालेलुया। प्रार्थना करता हूं मैं, फास्टिंग करता हूं मैं, फिर भी क्यों मेरी लाइफ में परेशानी है। ठीक है जी, क्वेश्चन दूसरा, खुदावंद मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। पहला क्वेश्चन कि क्यों है मेरी लाइफ में परेशानियां, और खुदावंद मेरी परेशानियों को क्यों नहीं सुन रहा है। हालेलुया। क्यों, क्या कारण है कि मेरी प्रार्थना जो है वो सुनी नहीं जा रही। हम चर्चेस में से, प्रेयर लाइन में से प्रार्थना करवाते हैं, जो भी पास्टर हमें महसूस होता है कि ये सामर्थी पास्टर है, तो हम उनसे जो है वो प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन स्टिल हमारी सिचुएशन सेम है, स्टिल मेरे हालात सेम है। क्यों है ऐसा, क्यों नहीं मेरा खुदावंद सुन रहा, क्यों मेरा खुदावंद अनसुना कर रहा है। हालेलुया। और तीसरा क्वेश्चन, क्या मेरे विश्वास में कमी है, क्या मेरी बीमारियां ना जाने से, जब मेरी लाइफ में खुदावंद की तरफ से बदलाव ना आने में मेरे विश्वास के अंदर कमी है, मेरी लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम है। यू नो, आप सब में से मैं एक बार पूछूंगा कि किन किन के मन में ये सब क्वेश्चन जो है वो स्ट्रक करते हैं। हालेलुया। राबा राशांते ना बाबा बारा करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज का जो लाइव है, इन चीजों के बीच में मैं डील करने के लिए जा रहा हूं, कि आपको मैं सिखाने के लिए जा रहा हूं। आज हम लोग थोड़ा सा जो है वो डीप जाएंगे कि क्यों एक विश्वासी होकर के हम परेशान हैं। हालेलुया। यू नो, ये बागम बाग इंसान की लाइफ में लगी हुई है कि कहीं से मुझे चंगाई मिल जाए, कहीं से मेरी लाइफ में चेंज आ जाए, कहीं से मेरी लाइफ में बदलाव आ जाए, कहीं से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ में चेंज आए, मेरी लाइफ में बदलाव आए, मैं अपने दुखों से छुटकारा पाऊं। रिबा राशन देना बारा बाला करते। मैं क्यों इस बात को आज डील करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने के लिए जा रहा है। ये आज आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने के लिए जा रहा है। हम एक वचन को लेंगे और हम लोग जो है वो बढ़ेंगे, खुदावंद में प्रार्थना में बढ़ेंगे, और यू नो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करेंगे। और जितना हो सके मैं आपको चाहता हूं कि आप जो है वो समझें इस बात को, और जितना आप समझेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो आप इस दुख से बाहर निकलेंगे। मैं एक बार आपके मुंह से क्वेश्चन सुनना चाहता हूं कि आप जो है वो क्या खुदावंद से क्वेश्चन पूछते हैं। जहां जो आज मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, इससे डिफरेंट जहां इन इसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन क्या है खुदावंद से, जहां किसी पास्टर से, जहां आज आप मुझसे पूछना चाहते हो कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। हालेलुया। यू नो,
आज हम थोड़ा सा मैं गहराई में आपको लेके दूंगा इस वचन के थ्रू, जो है हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे कि क्यों आज परेशानियां जो है वो क्यों है। पहला, परेशानियां क्यों है, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि हमारी लाइफ में जो परेशानियां है वो किसकी तरफ से है। हालेलुया। सो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमें दूसरों से पूछने की जरूरत ना पड़े कि हमारी लाइफ में जो है वो परेशानियां किसकी तरफ से हैं। हम खुद अपनी परेशानियों को देख करके एकदम से जो है वो पहचान सकें कि ये परेशानियां मेरी लाइफ में किसकी तरफ से आ चुकी हैं। ठीक है, 3 सोर्सेस मैं आपको बताऊंगा हमारी परेशानियों का। ठीक है जी, आज का जो लाइव है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज प्रार्थना का मुझे पता नहीं कि प्रार्थना का टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। हम 11 बजे तक लाइव रहेंगे और लेकिन ये मैं आपको आज अच्छे से समझाना चाहता हूं, ये मैं आज आपको अच्छे से क्लियर आपके माइंड में करना चाहता हूं कि परेशानियां क्यों है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा कि जो क्वेश्चन विश्वासी के मन में बहुत ज्यादा आता है कि क्यों नहीं हमारा परमेश्वर सुन रहा। हालेलुया। आज मैं एक परिवार में गया था, आज मैं एक फैमिली में विजिटिंग के लिए गया और उन्होंने बहुत पास्टर बदले थे, और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन किया कि पास्टर जी हम चर्च में जाते हैं और जिस पास्टर के बारे में हम सुनते हैं कि ये सामर्थी पास्टर है और कहीं से भी सुनते हैं हम उनके पास दौड़कर पहुंच जाते हैं, तो हमारी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा, हमारी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। अभी बोले कि हम आपके पास आए हैं तो हमारी लाइफ में बदलाव कैसे आएगा। सो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग एक लाइव चर्च में रख करके इसको सिखाते हैं और इसको हम लोग जो है यूट्यूब पर भी डालेंगे ताकि और भी लोग जो है वो समझ सकें। बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पर लाइव किया करेंगे, अभी लाइव नहीं हो रहा यूट्यूब पर, लेकिन बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव आएंगे। और तीसरा क्वेश्चन के क्या हमारे विश्वास में कमी है कोई। हालेलुया। सो आपके मन में इस चीजों के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को, हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, आप जल्दी से उस क्वेश्चन को जो है वो कमेंट में डाल सकते हैं। जल्दी से हम आपके क्वेश्चन को भी साथ में डील करते जाएंगे। जल्दी से आप, अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग जो मैंने 3 बातें बताई इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो जरूर मेंशन करें और मैं कोशिश करूंगा कि हम जैसे इन चीजों में डील कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन के थ्रू हम होते जाएंगे। ठीक है जी। तो आपके मन में कुछ भी ऐसे इनके रिगार्डिंग, हमारी लाइफ में ट्रबल क्यों है, हमारी लाइफ में क्यों नहीं खुदावंद हमारी सुन रहा है, और तीसरा हमारे विश्वास में कमी है या नहीं है। हालेलुया। इसके रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप जो है वो जल्दी से उस क्वेश्चन को पुट करें, जल्दी से उस क्वेश्चन को जो है वो बीच में डालें और डेफिनेटली परमेश्वर आज आपको जो है वो ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आज खुदावंद आपको जो है वो एक अच्छा इंप्रूवमेंट देने के लिए जा रहा है ताकि आप जो है वो घबराए नहीं, दुखों में, परेशानी में जब आए और उससे आप जो है वो लड़ते लड़ते कहीं थक ना जाएं। ठीक है जी। सो जल्दी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है आप खुदावन से पूछते हैं, आप प्रार्थना में पूछते हैं, किसी पास्टर से पूछा है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, आप जल्दी से उस क्वेश्चन को जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जल्दी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। री बाबा बारा शंदेना बा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदा खुदा। हालेलुया। प्रभु आज के समय के लिए खुदा आपके नाम की महिमा 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 करते हैं। हालेलुया। राबाला शंदेना बाबा बारा शंदेना बा राबाला गा री थे ना शंदेना बाबा बारा शंदेना गा रथे ना शंदेना बा। क्यों हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। हालेलुया। रे बारा शंदेना बाबा बारा रीगा रथे न शंदेना बारा बालेगा रथे न शंदेना बाबा बा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। रे मा बाबा रा शंदेना गा रे री मा बाबा रा शंदेना गा रथे न शंदेना बाबा बारा गा रथे न शंदाना। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Reba ra shandena baba baragatena shandena riba baba baba na shandena ba। प्रभु यीशु मसीह आज खुदा हालेलुया रेमा ना शंदेना बाबा बारा शंदेना गारते। प्रभु आज तेरे लोग खुदा हालेलुया
रीमा बाबा राशंदेना गारथे न शंदेना बाबा बारा गारथे न शंदेना बा। हालेलुया 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 हालेलुया। आज तेरे लोग खुदावंद यीशु के नाम में अपनी लाइफ में इनकरेज हो रहे हैं खुदावंद। हालेलुया प्रभु, आज तेरे लोगों में प्रभु ताजगी आ रही है खुदा। प्रभु आज तेरे लोग खुदा नए अभिषेक से भर रहे हैं खुदा। प्रभु आज इनको खुदा ताजा मन्ना खुदा मिले। हालेलुया रेबा राशंदेना बाराबा लेगा रेतेना शंदेना बाराबा ला बाराबा। हालेलुया 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 हालेलुया। रेमा बाबा राशंदेना बाबा बारा गारते रेस्ते नशंदेना बाबा बारा गारते नशंदेना बाबा बारा गारते रेस्ते नशंदेना बाबा बा। सब जन धन्यवाद करना शुरू करें और इस लाइव को शेयर करें जल्दी से। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, 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 थैंक यू फादर। Hallelujah. Rama Baba Rashantena Baba Baba Rashantena Baraba. Touch in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 In the name of Jesus Christ. Hallelujah. I command every evil power that is working in your life to live in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक लानत छोड़ के जाए। तेरे लोग खुदावंद चंगे हो रहे हैं, तेरे लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं खुदावंद। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो खुदावंद। प्रभु आज का जो वचन हो खुदा, प्रभु एक एक जिंदगी को तब्दील करने वाला हो, एक एक जिंदगी प्रभु बदले खुदा आज के वचन के थ्रू, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। हम जल्दी से जो है वचन शुरू करेंगे। मैं आज आपको जो है वो कहीं वचन के लिए समय जो है वो कम ना हो जाए। हम प्रार्थनाओं में नहीं जाएंगे आज हम लोग जो है वो आपके क्वेश्चन जो कुछ आप लिख रहे हैं उसके हम लोग रिगार्डिंग आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। और कल हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक वचन को हम लोग लेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप अपनी बाइबल को निकालें। हालेलुया राबा राशांते नाबा राबा लखा रहते। जो लोग समझना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो बने रहें, और जो प्रार्थना करवाने के लिए आए हैं सिर्फ वो जा सकते हैं, क्योंकि आज जो है प्रार्थना नहीं होगी। तो आज सिर्फ वचन होगा, और मैं आपको जो है वचन के थ्रू कुछ आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको जो है वो कुछ सिखाना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, ठीक है जी। और जो प्रार्थना करवाने के लिए, सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए आए हैं वो कल लाइव में आ सकते हैं, और जो लोग वचन सीखने के लिए आए हैं वो बने रहे हैं वचन में। हालेलुया। आज हम एक पैसेज लेंगे वचन में से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज निकालें। आज आपकी बहुत सी क्वेश्चन जो है वो आपको जो है उसका उत्तर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। आप अपनी बाइबल को निकालें और पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 21 वचन से मैं पढ़ूंगा, और हम लोग जाएंगे 28 वचन तक। हालेलुया रामा नशंदे न बाराका रेते न शंदे न बाबा बारा शंदे न खादते न। हालेलुया, आपको समझ में आ गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 21 से 28 तक मैं पढ़ूंगा। अगर आपको कोई जन कमेंट में डाल दें ताकि सबको समझ में आ जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 21 से 28 तक पढ़ूंगा। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेले आकर उससे विनती की, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई
और यीशु को प्रणाम करते हुए कहने लगी, हे प्रभु सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी होगी। हालेलुया। सो दिस इज द पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बाइबल। सो हम लोग इस पैसेज के अराउंड रहेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्त्री का नाम, इस स्त्री कौन थी, ये स्त्री कि और बच्चे कितने थे, या इसका पति जीवित था नहीं जीवित था, ऐसा कुछ भी बाइबल में जो है वो नहीं मेंशन है। ठीक है जी। सिर्फ ऐसा करके बताया गया कि एक स्त्री, एक औरत, ठीक है जी, यीशु मसीह के पास आई और दुष्ट आत्मा से उसकी बेटी को जो है वो जकड़ा हुआ है दुष्ट आत्मा ने। और यहां पर मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके साथ डील करना चाहता हूं कि वाई ट्रबल, क्यों दुख है हमारी लाइफ में, क्यों परेशानियां हैं हमारी लाइफ में। हालेलुया। 3 सोर्स हैं हमारी परेशानियों के, सुने। हालेलुया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिखें, नहीं तो ये मैसेज जो है वो यहां पर रहेगा और उसके बाद जो है वो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं इस मैसेज को, सेम मैसेज को, और आप जो है वो लिख सकते हैं। ये आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल रहेगा। 3 सोर्सेस हैं हमारे जो दुखों के, हमारी परेशानियों के सोर्सेस हैं 3। ठीक है जी। 3 जनों की वजह से हमारी लाइफ में जो है परेशानी आती है। एक, जब परमेश्वर हमें परखता है, जब परमेश्वर की तरफ से परख होती है। परमेश्वर की तरफ से परख होना बाइबल में मेंशन है। ठीक है जी। बाइबल में लिखा हुआ है जब परमेश्वर की तरफ से परख आती है, जब परमेश्वर हमें यानी इंसान को, एक विश्वासी को परखते हैं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर किसको परखते हैं। परमेश्वर जो चर्च में नहीं आ रहे हैं, जो खुदावन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तौबा, बपतिस्म, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु बोध में शामिल नहीं हो रहे हैं, चर्च के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, प्रार्थना में शामिल नहीं है, किसी भी रीति से विश्वास नहीं कर रहे, उनको परमेश्वर कभी नहीं परखेंगे। ठीक है जी। अगर आप खुदावन में न्यू हैं, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अगर आप चर्च नहीं जाते हैं, अगर आप खुदावन के साथ नहीं चल रहे हैं, चर्च जाना और खुदावन के साथ चलना ये अलग बात है। ठीक है जी। इस बात को भी आपने समझना है कि चर्च जाना और खुदावन के साथ चलना ये 2 बातें हैं, एक बात नहीं है। ठीक है जी। चर्च जाना और खुदावन के साथ चलना ये 2 बातें, एक बात नहीं। ठीक है जी। इस बात को गहराई से लेना। ठीक है जी। अगर हम घर में रहकर भी खुदावन के साथ चल सकते हैं, जैसे कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं चर्च जाने के लिए, उनके परिवार में कोई अलाउ नहीं करता है चर्च जाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो खुदावन के साथ नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलेंगे जब वो प्रार्थना में बढ़ेंगे, तो जब वो खुदावन से मांगेंगे तो परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलेंगे। सो पहला सोर्स जो हमारी परेशानी का है वो परमेश्वर की परख। खुदावंद परखते हैं, और किनको परखते हैं? जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो ईमान में है उनका ईमान परखा जाता है। हालेलुया। जो ईमान में नहीं है, मानो आप कभी चर्च नहीं गए, कभी खुदावन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और अगर आप आकर के कह रहे हैं कि मुझे परमेश्वर परख रहा है, मुझे खुदावन परख रहा है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। वो टोटली गलत है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर अलग से जाकर के जो चर्च से नहीं आ रहे उनके ईमान को नहीं परखे, क्योंकि उनके अंदर तो ईमान ही नहीं, उनके अंदर तो विश्वास ही नहीं। हालेलुया। तो उनको कैसे परखेगा? अंडरस्टैंड। और जैसे जॉब को परखा, वो ईमान में था, वो खुदावन के साथ चल रहा है, वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, उसी को परखा जाएगा। अगर आपके साथ परेशानी आ रही है, अगर आपके साथ बीमारी है, तो आप खुदावन में चल रहे हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप परमेश्वर की तरफ से परखे जा रहे हैं। और उसके अंदर क्या होगा? जब परमेश्वर परखते हैं तो वो शांति भी देते हैं, तसल्ली भी देते हैं। हालेलुया।
जब परमेश्वर की तरफ से परख होगी तो आपकी परख में बहुत बड़ी तसल्ली रहेगी। आपको इस बात को अपने समझना, इस बात को अपने जहन में उतारना है, अपने अंदर उतारना है कि जब आपकी लाइफ में परमेश्वर की तरफ से परख होगी, परमेश्वर आपको परखेंगे, परमेश्वर की तरफ से आप परखे जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो एक शांति, एक अच्छापन जो आपके अंदर है वो बना रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको टूटने नहीं देगा। इस बात को आपने लेना है। जब परमेश्वर की तरफ से परख होगी तो वो खुदावंद आपको टूटने नहीं देगा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। आप हालेलुया रामाना शंतेना बारा। ठीक है जी। आपकी लाइफ में अगर परेशानी है, आप टूट नहीं रहे, आपके अंदर शांति बनी हुई है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये परीक्षा जो है वो परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ ताड़ते नहीं है, झिड़कते नहीं है, सिर्फ गुस्सा नहीं करते, सिर्फ वो आपको परखते नहीं है, लेकिन उस परख में जो है वो आपको तसल्ली भी देते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? हालेलुया। जैसे जॉब अय्यूब की लाइफ में जैसे हुआ, हालेलुया, उसको तसल्ली थी और उसी को परखा था जो खुदावन के साथ चल रहा था, जो प्रभु के साथ चल रहा था। हालेलुया। उनको नहीं परखेंगे वो जो उसके साथ नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। और दूसरा सोर्स है शैतान। ठीक है जी। दुस्साहत मैंने एक दिन शेयर कर रहा था, चर्च में शेयर कर रहा था कि किसी के ऊपर शैतान नहीं आता है। ठीक है जी। इस बात को भी आपने समझना, किसी के ऊपर जो है वो शैतान नहीं आता है, दुष्ट आत्मा आता है। हालेलुया। हम एक प्रार्थना हम लोग नहीं कर सकते कि शैतान का नाश हो जाए, शैतान खत्म हो जाए, शैतान मर जाए। नो, दिस वी कैनॉट प्रे दिस वन ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी की लाइफ में शैतान नहीं काम करता है, दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा और शैतान में फर्क है। ठीक है जी। दुष्ट आत्मा और शैतान में फर्क है। मैं किसी दिन जब मैं इसके बारे में अलग से क्लास लूंगा कि दुष्ट आत्मा, उनकी कैटेगरीज, उनके काम जो है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। किसी दिन हम लोग इस विषय में अलग क्लास लेंगे। लेकिन जब शैतान की तरफ से जो परख आती है, शैतान की तरफ से बीमारी आती है, उसमें हम लोग जो है वो बहुत पीछे जाते हैं, हम खुदावन से टूटते हैं। सिर्फ शैतान का काम और दुष्टात्मा का काम जो है वो हमारे शरीर के ऊपर कब्जा करना नहीं है, बल्कि हमारे माइंड को भी कब्जा करना है। हालेलुया। और जब बीमारी शैतान की तरफ से होगी, जब बीमारी शैतान की तरफ से या परख शैतान की तरफ से होगी, तो उसमें आपके जो है चांसेस जो है वो खुदावन से दूर जाने के बहुत ज्यादा रहेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने फॉलो कर रहे हैं? यहां तक मैं थोड़ा सा आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, जल्दीबाजी में नहीं आगे जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया तो हमारे समझाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। आपको समझ में आना चाहिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। जब शैतान की तरफ से बीमारी आएगी, शैतान की तरफ से आपके ऊपर परख आएगी, तो आपकी लाइफ में जो है वो खुदावन को छोड़ना जो होगा वो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि शैतान जो है वो आपके माइंड को पकड़ेगा। शैतान का काम आपको बीमार करना, मेन उसका काम आपको बीमार करना नहीं। हालेलुया। मेन जो उसका काम है वो आपको परमेश्वर से दूर करना, आपको खुदावन से दूर लेके जाना है उसका काम। अंडरस्टैंड? हालेलुया। सो जब शैतान परखेगा, आपकी जिंदगी में जो है वो तसल्ली नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी, आप खुदावन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, बल्कि आप जो है वो स्लो खुदावन से दूर जाना शुरू करेंगे, खुदावन से जो है वो पीछे जाना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ में जो है वो आप थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करेंगे, आपको खुदावन के साथ चलना अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। जब शैतान की तरफ से बीमारी आएगी, वो आपको नाश करने के लिए, वो आपकी जिंदगी को खत्म करने के लिए, वो आपकी बढ़ोतरी के लिए नहीं। खुदावंत की तरफ से आपको परख आ रही है, वो हो सकता है कि आपको बढ़ाने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब शैतान की तरफ से आपकी लाइफ में आएगी, वो आपको बढ़ाने के लिए नहीं, वो आपको नाश करने के लिए। आपका मन चिड़चिड़ा होगा, आपके मन में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपका जो मन है वो एकदम से कहीं पर भी नहीं रहेगा, आपका सुसाइड करने को मन करेगा।
हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और तीसरा जो सोर्स है वो है हम। हमारी बीमारी का तीसरा सोर्स हम है। पहला परमेश्वर की तरफ से परख हो सकती है, दूसरा शैतान की तरफ से, और तीसरा जो बीमारी का सोर्स है वो है हम। हालेलुया, यू नो हम कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा मैं आज बोलना चाहता हूं कि हालेलुया, थैंक यू, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 70% लोग जो आज क्रिश्चियन लोग बीमार हैं वो अपनी वजह से बीमार हैं, अपने कारण की वजह से बीमार है। उनका खुद का रीजंस है उनके बीमार होने के पीछे, उनके परेशान होने के पीछे उनका खुद का रीजन है। हालेलुया, बिकॉज हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे लेकिन हम करते नहीं। हम बोलते हैं हम फास्टिंग करेंगे लेकिन हम लोग करते नहीं। हम लोग खुदावन के साथ प्रॉमिस करके मुकरते हैं। हम बोलते हैं ये करेंगे लेकिन हम लोग करते नहीं। हम कितनी बार खुदावन का इनकार करते हैं। जब नए साल में हम लोग दाखिल होंगे, जब हमारा बर्थडे होगा, तो हम प्रॉमिस करेंगे प्रभु के साथ, प्रभु आज के बाद मैं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा, प्रभु आज के बाद मैं 2 फास्टिंग करूंगा वीक की। लेकिन 1 वीक के बाद ही फिनिश हो जाता है ये सब कुछ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्या हुआ उन प्रोमिसेस का? हालेलुया, हम खुदावन का डिने करते हैं, हम खुदावन का इनकार करते हैं, हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। हालेलुया, अपनी वजह से कैसे हम लोग स्ट्रगल में हैं। आपके पाप की वजह से आपके अंदर बीमारी हो सकती है, आपकी लापरवाहियों की। सबसे बड़ा जो पाप है ना मेरी नजर में, वो ये है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। आई अंडरस्टैंड ऑफ दिस सिन इज वेरी सीरियस। कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई बात नहीं, हो सके तो चलेंगे, हो सके तो नहीं चलेंगे, हो सके तो देख लेंगे। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया, ये लापरवाही हमारी लाइफ में ये बहुत बड़ा सिन है, बहुत बड़ा पाप है। हम लोग कभी समझेंगे नहीं इस बात को, लेकिन बहुत बड़ा सिन है लापरवाही। प्रार्थना करेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल करेंगे, गर्मियों में करेंगे, सर्दियों में करेंगे, जब एसी घर में लगेगा तब करेंगे, जब ये होगा तब करेंगे, जब बच्चे की आशीष मिलेगी तब करेंगे, जब जॉब मिलेगी तब करेंगे, जब ये होगा तब करेंगे, जब ये होगा तब करेंगे। आपको आपके परमेश्वर के सामने शर्त नहीं रखनी है, आपको उसको फॉलो करना है। हालेलुया, आपको उसको फॉलो करना है, आपको शर्त रखनी नहीं है खुदा उनके सामने। प्रभु अगर तू बच्चे की आशीष देगा तभी मैं चर्च आऊंगा, अगर तू बेटा देगा तभी आऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम लोग पहले से ही खुदा उनको बोले कि प्रभु ये कर, तभी हम लोग चलेंगे। अपनी वजह से हम लोग आप ना किसी बीमार के पास बैठे और आप 100 बीमार को मिलेंगे ना, उसमें से 70 ऐसे आपको बीमार मिलेंगे जो अपने खुद की वजह से बीमार है, जो अपने खुद के कारण चलते हुए बीमार है। प्रार्थना हमारी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया, रोजा हमारी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया, इस वजह से हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा पीछे जाने की वजह से हमारी लाइफ में परेशानियां जो है बहुत ज्यादा है। बीमारी जो है एकदम से हमारे पाप की वजह से। शराब चलती है हमारे घर में और बोलते हैं कि पास्टर जी हमारे घर से शैतान को निकाल दो। जेब में सिगरेट पड़ी हुई है और बोलते हैं पास्टर जी शैतान को निकाल दो हमारे घर से। मुंह से गंदी गंदी गालियां बकते हैं और बोलते हैं पास्टर जी शैतान को निकाल दो। किसी को मैं एक बात बोलता हूं, कोई तांत्रिक के पास जाता ना, बाबा के पास जाता है, वो बोलेंगे कि 45 दिन तक आपको शराब नहीं पीनी है। तो हम लोग 45 दिन नहीं पीते हैं, फिर भी हमारा हाल नहीं होता है। लेकिन पास्टर बोले ना कि हम आपके घर में आ रहे हैं, एक दिन आपने शराब नहीं पीनी है, उस दिन हम ज्यादा पिएंगे। अंडरस्टैंड?
हम अपनी वजह से बहुत ज्यादा बीमार हैं। 3 सोर्सेस मैंने आपको बताए। यू नो, जब हमारी लाइफ में पाप है, हमें पाप से घृणा नहीं आती है। एक वो है ना, जैसे पाप किया और पाप से नफरत आने लगी। लेकिन एक ये है कि हम पाप कर रहे हैं लेकिन घृणा नहीं होती पाप से, नफरत नहीं होती पाप से। हम जस्ट सिनिंग। हालेलुया। सो 3 सोर्सेस। परमेश्वर की परख किनके लिए? जो विश्वास में चल रहे हैं खुदावंद के साथ। शैतान की परख वो किसी को भी हो सकता है। शैतान की परख नहीं, शैतान की परेशानी। हालेलुया। और उसमें क्या होगा कि आपको जो है वो खुदावंद से तोड़ने की कोशिश जो है भरपूर की जाएगी। और तीसरी जो है हमारी अपने कारण की वजह से। यू नो, एक बहुत बड़ी परेशानी जो होती है कि हम छोटी छोटी गवाहियां अपनी लाइफ की शेयर नहीं करते हैं। छोटी 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 बिल्कुल नॉर्मल सी आपकी लाइफ में गवाही है ना, वो आप शेयर करें। समझ रहे हो? बिल्कुल छोटी सी गवाही है आपकी लाइफ में, वो शेयर करें आप जरूर। क्यों? क्योंकि यही आपका परमेश्वर चाहता है कि आप जो है खुदावंद के नाम की महिमा करें। हालेलुया। और हमारी वजह से पाप जो है, जहां हम बीमार हैं, हमारी वजह से जब हम खुदावंद से दूर हैं, जब हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं और अपनी मनमानियां कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हालेलुया, बहुत ज्यादा बीमारी जो है वो इस वजह से आती है। ठीक है। सो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये औरत जो है वो यीशु मसीह के पीछे आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। यू नो, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू आर फेसिंग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू आर फेसिंग। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं दिया। समझ रहे हैं? आपके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मैं आ चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। अब वजह क्या है, क्यों नहीं उत्तर दिया? ये हमको सर शॉर्ट आउट करना है कि क्यों नहीं उत्तर दिया। अभी हम इस औरत के बारे में जानते हैं। इस औरत को प्रभु ने उत्तर दिया, ठीक है जी। लेकिन जब इसको उत्तर नहीं मिला था, तब इसकी कंडीशन जो थी वो आपकी और मेरे जैसी थी। क्योंकि जब हम बाइबल में से सुनते हैं ना, तो हमें पता होता है कि दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन, ये होने के लिए जा रहा है। क्योंकि हम जब बाइबल से पढ़ते हैं, हमें पता है कि इसकी बेटी को चंगा कर दिया था और हम उस हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन इसको नहीं पता था कि मेरी बेटी चंगी होने वाली है कि नहीं चंगी होने वाली। लेकिन इसने जब प्रार्थना करी, इसने रिक्वेस्ट करी, इसने बोला प्रभु यीशु मसीह को कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया, जैसे हमको खुदावंद उत्तर नहीं देते। इज इट दैट गॉड वांट टू डिस्ट्रॉय और गॉड वांट टू इग्नोर? नो, हमारी प्रार्थना जो है वो इग्नोरेंस में नहीं है। इस बात को आप समझें। आपकी प्रार्थनाएं जो है वो इग्नोरेंस में नहीं है। आपकी प्रार्थनाएं जो है वो एक ऐसे डिब्बे में नहीं डाल दी गई हैं जहां पर कोई पड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं ऐसे डिब्बे में नहीं डाल के रख दी गई हैं यहां पर कोई भी नहीं पड़ेगा। आपकी प्रार्थनाएं इग्नोरेंस में नहीं है। समझ रहे हैं? आप अगर सोच रहे हैं कि मैं 10 सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, 12 सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, 15 सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, और आप इस बात को आज समझे कि आपकी प्रार्थना जो है वो इग्नोरेंस में नहीं है। आपकी प्रार्थना जो है वो ऐसे डिब्बे में नहीं डाल दी गई है जहां पर उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। योर प्रेयर्स आर टू आंसर्स। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पहले हम लोग एक एग्जांपल में जाएंगे, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगी।
हालेलुया। लाजर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। किन किन लोगों को लाजर का पता है जिसकी डेथ हो गई थी? किन किन लोगों को पता है लाजर के बारे में? जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से। किन लोगों को पता है लाजर के बारे में? रीमा न शंधे न बाबा बारा खरथे न शंधे न बारा। लाजर को कितने जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, हालेलुया। रीमा न शंधे न बारा 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 खरथे न शंधे न बारा बारा खरथे न बारा बारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको पता है? यस जी। बढ़ेंगे आगे। सो जब लाजर बीमार था तो प्रभु यीशु मसीह को मैसेज मिला, हां जाना। जब लाजर बीमार था तो प्रभु यीशु मसीह को मैसेज मिला, लाजर बीमार है, मिला या नहीं मिला? हां जाना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबको पता है लाजर के बारे में। कभी कभी किन किन चर्च में हम लोग प्रीच करते हैं ना, तो लोगों को पता नहीं होता, बाइबल के नेम्स जो हैं वो लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन है। हालेलुया। सो जी, मिला था, यीशु मसीह को मैसेज मिला था कि लाजर बीमार है। ठीक है जी, यीशु मसीह को मैसेज मिला था कि लाजर बीमार है। प्रभु यीशु मसीह गए वहां पर। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि हम लोग जाएंगे, नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं गए। बीमार था, सीरियस था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं गए। बीमार था, सीरियस था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं गए। हालेलुया। रीमाना शंद। दिस इज द वेरी परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं जो है वो नहीं सुनी जाती हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह नहीं गए वहां पर, और इतने सीवियर, इतना बीमार था लाजर कि वो मर गया। ठीक है जी। अब दूसरी बात, क्या उसके मरे पर प्रभु यीशु मसीह गए? नहीं गए। हालेलुया। तीसरी बात, लाजर को दफनाया गया। क्या यीशु मसीह उसकी बरियल सर्विस पर गए थे? नहीं गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नहीं गए। हालेलुया। अभी 4 दिन हो गए लाजर को मरे हुए। 4 दिन हो गए लाजर को मरे। 4 दिन के बाद क्यों गए? आप इस बात को भी समझना है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि 4 दिन के बाद क्यों गए, 3 दिन के बाद क्यों नहीं गए, 2 दिन के बाद क्यों नहीं गए? दिस इज ऑल्सो वेरी डीप क्वेश्चन। 2 दिन के बाद क्यों नहीं गए, 3 दिन के बाद क्यों नहीं गए, 4 दिन के बाद क्यों गए? यू नो, वहां पर एक विश्वास था। एक कोई बंदा था जिसने बुक लिखी थी। उस टाइम का एक बंदा था जिन्होंने बुक लिखी थी कि जब वहां के लोग, जो इस्राएली लोग, उस एरिया के जो लोग थे, वो क्या बिलीव करते थे कि जब इंसान की डेथ होती है तो 3 दिन तक उसका जो स्पिरिट है ना, वो अपनी बॉडी के पास पास रहता है 3 दिन तक। और 3 दिन के फिनिश होते ही जो उसका आत्मा होता है ना, वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है जी। 4थे दिन तक उसका जो आत्मा है वो वहां पर नहीं रहेगा। ठीक है जी। इसलिए यीशु मसीह जो थे वो उनके बियॉन्ड, उनके सोचने के बाहर, कि कहीं ये लोग ये ना सोचें कि यीशु मसीह कोई ऐसा जादूगर है, यीशु मसीह के पास कोई ऐसा इल्म है, यीशु मसीह कुछ ऐसी विद्या जानता है कि 3 दिन के अंदर, क्योंकि स्पिरिट जो था वो उधर ही घूम रहा था और यीशु मसीह ने उस स्पिरिट को बुला करके लाजर के अंदर डाल दिया। अंडरस्टैंड? इसलिए यीशु मसीह ने 3 दिन जो थे वो पास कर दिए 4था दिन में। हालेलुया। और यीशु मसीह वहां पर गए, 4थे दिन जाकर के लाजर को जिंदा किया। अभी क्या हो रहा है? अब बाद में क्या हो रहा है? 4 दिन के बाद जब लाजर जिंदा हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है? ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी लाइफ में कि उसके बाद क्या हो रहा है।
लोग लाजर को देखने के लिए आ रहे हैं, लोग लाजर को देखने के लिए आ रहे हैं, और लोग यीशु मसीह पर बिलीव कर रहे हैं। लाजर पर नहीं बिलीव कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। हालेलुया। लोग यीशु मसीह के ऊपर बिलीव, लोग लाजर को देख रहे हैं और यीशु मसीह के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लाजर को वहां पर एक चेयर पर बिठाया गया है और लोग लाजर को मिलने के लिए आ रहे हैं। एक 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया और पास पास के गांव में पूरी खबर फैल चुकी है कि 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया किसी ने। ठीक है जी। और लोग जो है वो लाजर को मिलने के लिए आ रहे हैं, और जो लाजर को मिलने के लिए आ रहा है वो यीशु मसीह पर बिलीव कर रहा है। हालेलुया। कि वाकई कोई है जिन्होंने 4 दिन के बाद एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि परमेश्वर जो है ना वो बड़े काम को अंजाम देने वाला है आपकी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है। अगर लाजर को बीमार को चंगा किया होता तो गवाही कैसी होती, और अगर 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया है तो गवाही कैसी है? हालेलुया। अगर बीमार को चंगा किया होता तो कैसी गवाही होती? अभी 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया है तो गवाही कैसी है? हालेलुया। एक बार मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटी सी टेस्टमनी आपके बीच में शेयर करता हूं। एक बहन थी जिसको डॉक्टरों ने बोला था कि शी इज नो मोर, शी इज ऑलमोस्ट डेड, 99% डेड, और उन्होंने रेफर कर दिया कि अगर चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आप लेके जाना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो हाथ बिल्कुल खड़े हैं कि ये बचेगी नहीं। 99% उन्होंने बोला कि डेथ। मैं वहां पर मौजूद था जब ये बात बोली थी। तो वहां से हम जैसे वो रेफर कर रहे थे, उसके बाद मैं प्रार्थना करने के बाद वापस आया तो मेरा मन भी परेशान था, क्योंकि वो हमारे एक विश्वासी की बहन थी। तो मेरा मन थोड़ा सा परेशान था और मैं परेशानी में अपने घर आया, और हम जैसे अपनी गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे, अपने विलेज में पहुंचे, दूसरी जगह पर था, अपने विलेज में पहुंचे तो उस परिवार को जो था वो फोन आ गया, और वो लोग चर्च में, हमारे घर में तब चर्च था, तो वो चर्च में बैठ करके ना रो रहे हैं ऊंचा ऊंचा, और मैं उनके पास बैठा और 2-4 सेवादार और थे, और वो बोले कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं पास जी, वो खत्म हो गए, बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं ये सेम एग्जांपल उनके साथ शेयर किया। मैंने बोला कि लाजर को देख करके लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या आप लाजर को देख करके यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो वो बहन रोती रोती बोली कि जी बस जी, लाजर के बारे में सुना है कि 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। मैंने बोला कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा था, अभी वो 99 बोलो ने डॉक्टर ने बोला कि चांसेस थे उसके डेथ के। हालेलुया। लेकिन वो जीवित रहेगी। हालेलुया। हमने बोला कि अब भी जाएंगे हॉस्पिटल, जो जिस नए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, थोड़ा सा दूर था, लेकिन बोला कि हम बोले कि हम जाएंगे अभी। तो हम लोग जो है वो 5 जन निकले घर से, 4 प्रार्थना करने वाले और एक उस बहन को हमने साथ ले लिया। हम रास्ते में गैर बादशाही बोलते जा रहे हैं, और वहां पर जैसे पहुंचे तो वो किसी को नहीं पहचान रही, होश नहीं कर रही, उसको जो है पंपिंग किया जा रहा है, सांस को उनके पंपिंग किया जा रहा है। और मैं उनके पाँव के पास बैठा, आई रिमेंबर दिस, मैं उनके पाँव के पास बैठा और उनके पाँव के ऊपर मैंने हाथ रखा, और उसको नहीं पता चला कि कोई आया है कोई गया है, कुछ नहीं पता चल रहा। हमने प्रार्थना करके, प्रभु तू लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर। जैसे हम प्रार्थना करके बाहर आए, और जैसे बाहर निकला, मैं गाड़ी के पास था, तो उस औरत ने क्या बोला, उठ करके बोला कि पास्टर जी आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर जी आपको याद कर रही है। तो हम लोग जल्दी से दौड़ करके फिर रूम में गए, और जा करके मैं बैठा, तो बोले कि पास्टर जी जैसे मैं बहुत दूर जा रही हूँ, और आपने मुझे जैसे ना आवाज लगाई कि वापस आ जाओ। तो ही वॉज नॉट मी, बट इट वॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का आत्मा था। ही वॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो लाजर को अभी तक लोग जो है वो देख करके खुदावंत पर विश्वास कर रहे हैं। अभी भी जो लोग लाजर के बारे में जानते हैं वो अपनी परेशानियों में ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि अगर वो
4 दिन के लाजर को जीवित कर सकता है, तो एक जीवित में जान डालना उसके लिए कितना मुश्किल है। अंडरस्टैंड, कितना आसान है, कितना हम सोचते हैं कि कितना मुश्किल रहेगा उसके लिए, कितना आसान है। हालेलुया। और हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं आंसर हो रही हैं, इसके पीछे 2 कारण मैं आपके बीच में। एक कि परमेश्वर आपकी लाइफ से जो है वो बड़ी गवाही को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप अपनी बीमारी के बारे में शेयर करें, छोटी बीमारी, कुछ समय की प्रार्थना रहे, उसकी गवाही कुछ और होगी। लेकिन अगर वही आपकी बीमारी बहुत बड़ी है और उसकी गवाही खुदावन में जो बहुत बड़ी होगी, लेकिन दिस इज श्योर कि आपकी प्रार्थना जो है वो एक ऐसे डिब्बे में नहीं डाल दी गई है जहां पर आंसर नहीं होगी। ये बात को अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। सो दूसरा कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी होने का यह है कि हमारी लाइफ में पाप है। अगर आपकी लाइफ में पाप है तो आपकी प्रार्थना जो है वो हमेशा अनसुनी रहेगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते हम साथ में अपनी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप के मैसेज का इंतजार भी कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? इज इट प्रेयर? इस प्रार्थना का आप सोचते हैं कि आंसर होगा? क्या सोचते हैं कि इस प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा? हम प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के मैसेज का इंतजार भी कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा? हालेलुया। समझे, पाप जो है वो आपकी प्रेयर को जो है वो हमेशा अनआंसर्ड कर देता है। हालेलुया। अगर आप पाप में जिंदगी बसर कर रहे हैं, फर्स्ट कम आउट फ्रॉम योर सिन। पहले आपको इस बात पर फोकस नहीं करना है, पहले आपको इस बात पर फोकस नहीं करना है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है या नहीं सुनी जा चुकी। पहले आपने इस बात पर फोकस करना है कि आई हैव टू कम आउट फ्रॉम माई सिन। हालेलुया। सो 2 कारण जो मैंने बताया कि आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हालेलुया। सो सुने, यहां पर मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह ने नहीं सुना। और दूसरा, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए। अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो। अंडरस्टैंड, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और बोले कि उसको विदा कर, उसकी प्रार्थना का आंसर दे। जब हम लोग दूसरों को बोलते हैं कि प्रे फॉर मी, हालेलुया, हम पास्टर को बोलते हैं। ऐसा नहीं, मैं बोलना चाहता हूं कि हम पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रे फॉर यू। हम लोग हर वक्त तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन यहां पर खुदावंद हमारा क्या चाहता है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में विक्रम के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। एवरी पेन इन द हार्ट, दिल में जो दर्द हो रही है, दुष्ट आत्मा कमांड करता हूं, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ के जा यीशु के सामर्थ्य नाम में, छोड़ के जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। छोड़ के जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। सुने, यीशु मसीह के चेलों ने आकर के यीशु मसीह से कहा कि इस बहन को जो है वो विदा कर, क्योंकि ये बहन हमारे पीछे शोर कर रही है। ये बहन हमें बोल रही है कि आंसर मी, आंसर मी, आंसर मी। जी पास्टर रवि, आई विल प्रे फॉर यू, प्लीज वेट। हालेलुया। राबा रशंते ना बारा बाले खरते। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने उनकी नहीं सुनी। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं।
एक एग्जाम्पल मैं आपको और शेयर करता हूं आपके साथ। जब यीशु मसीह एक मैरिज में थे, काना गलील की शादी में थे, तो वहां पर जो है वो उनकी जो दाखरस थी वो खत्म हो गई। तो वो यीशु मसीह की माता मरियम के पास गए, और यीशु मसीह की माता मरियम जो थी वो यीशु मसीह के पास गई। तो जब यीशु मसीह से उसने कहा कि इनके घर में काम कर, तो खुदावन ने किया? नहीं किया। खुदावन ने मना। खुदावन ने कहा मुझे और तुम्हें क्या, हालेलुया, मुझे और तुम्हें क्या, हालेलुया। सो उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। अंडरस्टैंड? सो यहां पर भी चेलों की नहीं सुनी, और वहां पर यीशु मसीह ने अपनी मां मरियम की नहीं सुनी। ओके, सो यीशु मसीह जो है वो क्या चाहते हैं कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, आप जो है वो खुद पर जो है वो डिपेंडेंट रहें, दूसरों के ऊपर। वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरे लिए फास्टिंग करेगा, ये मेरे लिए फास्टिंग करेगा, ये मेरे लिए फास्टिंग करेगा। हालेलुया। सो वी शुड बी प्रेइंग। हमें खुद को, अपनी लाइफ को ऐसे बनाना है, हालेलुया, कि ऐसा नहीं कि हमें पासों से सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए आना है, काउंसलिंग, गाइडेंस, थैंक्स गिविंग, गवाही शेयर करने के लिए, हालेलुया। और हमारा पास्टरों से मिलने का एक ही मकसद होता है, पास्टर जी प्रे, पास्टर जी प्रे, पास्टर जी प्रे। अंडरस्टैंड? हालेलुया, हालेलुया। So there are more reasons we can meet to pastors, but not only for prayers. Hallelujah. We should be prayerful. खुदावन क्या चाहता है कि आप प्रार्थना करें, आप खुदावन के सामने झुके, घुटनों के बल आए, आप खुद प्रार्थना करें। हालेलुया। सो खुदावन ने उनकी नहीं सुनी। और एक बात और, प्रभु यीशु मसीह ने उसको टेम्प्ट भी किया, वहां पर उसको लज्जित किया। यीशु मसीह ने पहली बार कहा कि मैं सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए भेजा गया, मैं दूसरे के लिए भेजा ही नहीं गया। एक दूसरा, यीशु मसीह ने कहा कि बालकों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं फेंकते। इन अ सेंस कि उस औरत को यीशु मसीह ने कुत्ता कहा। और अगर आज किसी को चर्च में ऐसा बोला जाए तो वो चर्च में कभी नहीं जाएंगे, वो चर्च में कभी भी एंटर नहीं होगी, कभी भी एंटर नहीं होगी। दिस इज फॉर श्योर। हालेलुया। अगर दिस टाइप ऑफ वर्ड किसी को बोल दिए जाए, अगर ऐसे वर्ड्स किसी के साथ जो है वो यूज किए जाए ना, तो कभी भी चर्च में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर लिखा कि ये औरत आगे आई और गिरी चरणों में। हालेलुया। और सुने इस औरत की खूबियां, सुने कुछ बातें सुने। मैं लास्ट करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन इस औरत की एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने आंसर नहीं दिया तो ये औरत पीछे नहीं गई। सबसे पहले आपकी लाइफ में अगर आंसर नहीं है तो आपको अपने मन को जो है वो पीछे नहीं मोड़ना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब यीशु मसीह ने इसको बोला कि मैं सिर्फ इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूं, आपके लिए नहीं, तो भी इन दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूंगा कि यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना आंसर करने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपकी प्रार्थना का आंसर ही नहीं करूंगा। अगर सपोज आपकी लाइफ में कभी ऐसा चांस हो कि आपको खुदावन बोले आई विल नॉट आंसर यूर प्रेयर, क्या करेंगे आप? क्या आप फिर भी बने रहेंगे खुदावन? हालेलुया। एक मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूं। हमारी लाइफ की एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हुई
एक फैमिली थी हमारे जस्ट चर्च, जो पहला चर्च था किसी हमारे घर में, उसके जस्ट सामने एक फैमिली थी। तो वो फैमिली के बच्चा नहीं था। उनकी शादी को तकरीबन तकरीबन 5-6 साल या उससे ज़्यादा हो गए होंगे। उनके बच्चा नहीं था। वो जूतों की सेवा करते थे। जब चर्च लगना तो उन्होंने जो है वो जूते साफ करने, सभी जितने भी जूते बाहर होते थे तो उन्होंने साफ करने। तो वीक में हर एक फैमिली जो थी वो पूरे चर्च का खाना बनाती थी। वीक में एक दिन सारा जो चर्च था वो एक घर में खाना खाता था। तो उन्होंने उनकी टर्न थी, उन्होंने खाना बनाया और हम प्रार्थना में बैठे हुए थे। तकरीबन शाम का 6 बजे का टाइम था। प्रार्थना में बैठे हुए थे, सभी जन फास्टिंग में थे। और मुझे खुदावन ने बुलाया कि उनको आगे बुला और एक क्वेश्चन मैं तुझे बताऊंगा, इनको क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने उनको बुलाया आगे, दोनों हस्बैंड वाइफ को मैंने आगे बुलाया और उनको पूछा कि एक मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको कितने डॉक्टर ने बोला है कि आप बच्चा नहीं जन सकते। उन्होंने बोला ऑलमोस्ट 5 डॉक्टर्स ने बोला है कि आप बच्चा गोद ले लो, आपके बच्चा होगा ही नहीं। तो मैंने बोला कि अगर आपका परमेश्वर आज आपसे कहे कि आपके बच्चा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अगर आज आपका परमेश्वर बोले कि आपके बच्चा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो रोने लगे और काफी ऊंचा रो रहे थे। आई रिमेंबर दैट डे, दिस इज 2012, 12 की या 13 की बात है। सो वो दोनों जी रोने लगे, दोनों जन रोने लगे और ऊंचा रो रहे थे। और मैंने बोला बताओ जल्दी से। तो मुझे खुदावन ने बोला कि 2 मिनट को दे, 2 मिनट के बाद ये बताएंगे। मैंने बोला कि 2 मिनट आपके पास है, जल्दी से आप बताएं। तो 2 मिनट के बाद वो रोते हुए हस्बैंड बोला कि पास्टर जी मैं अपने बारे में बता सकता हूं, मैं अभी भी जूतों की सेवा कर रहा हूं। अगर मुझे बच्चा नहीं मिला तो मैं जूतों की सेवा करता ही रहूंगा। हालेलुया। सो उनकी वाइफ बोली कि सेम पास्टर जी मैं भी। तो मुझे खुदा ने बोला कि इनको बोल कि इस सेम मंथ आप कंसीव कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैंने उनको बोला कि इसी मंथ में, जो भी मंथ चल रहा है, इस सेम मंथ में आप कंसीव कर रहे हो। हालेलुया। और उसी मंथ में टेस्टमनी आई, उन्होंने रिपोर्ट जैसे करवाई और उन्होंने बोला कि वी कंसीव्ड पास्टर जी। हालेलुया। रीमाना शंधे ना खरते। जब हमारा खुदावन अगर हमको बोले कि आई विल नॉट आंसर योर प्रेयर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं देगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आपका विश्वास जो है वो खुदावन में बना हुआ है। आपका जो विश्वास है वो खुदावन में जो बना हुआ है और बहुत जल्द आपका खुदावंद आपको आंसर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपका परमेश्वर जो है वो आपसे फेस टर्न कर सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। जैसे एक बाप अपने बच्चे को मारता है ना, तो उसके बाद बाप का जो दिल है वो परेशान हो जाता है। जब मैं अपने परिवार में होता हूँ, अपने बच्चों को कभी कभी डांटते हैं हम लोग, तो एकदम से मन परेशान हो जाता है कि जो बच्चा जिद कर रहा है वही चीज मैं लेकर के दूंगा बच्चे को। आमीन। हालेलुया। और हम तो एक दुनिया के माँ बाप हैं और वो हमारा स्वर्गीय पिता कितना तरसवान है, कितना तरसवान है, कितना तरसवान है। हालेलुया। वो दया करने वाला परमेश्वर है। एक बार एक पास्टर हॉस्पिटल में गया। आपको नींद तो नहीं आ रही किसी को? यू आर मे बी 5-10 मिनट्स और लूंगा आपके। 11 बजे मैं फिनिश करना था, लेकिन 5-10 मिनट्स आपके और लूंगा। एक पास्टर हॉस्पिटल में गया और वहां पर जाकर के एक जन के ऊपर प्रार्थना करनी शुरू करी और उनको बोला कि आपके ऊपर खुदावंद रहम करेंगे, आपको मुआफ करेंगे। वो बोला मुझ पर परमेश्वर कभी अनुग्रह नहीं करेंगे, मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले कि मैं एक बंदे को कत्ल करके आया हूं और जितनी बार उन्होंने बोला था ना कि मुझ पर दया कर, उतने उसके एक एक अंग को मैं काटता गया। जितनी बार वो बोलता था ना कि मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे मुआफ कर दे, मुझ पर दया कर दे, तो उतने उनके अंग जो थे ना मैं काटता गया। बोले मुझ पर दया नहीं हो सकती। तो बोला
तू इसलिए दया नहीं कर पाया क्योंकि तू दयावान नहीं है। और जिस परमेश्वर के सुसमाचार मैं तुझे दे रहा हूं ना, वो दयावान है, वो दया कर सकता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में तू है, वो तुझ पर दया कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ही इज मर्सीफुल गॉड। वो दयावान है। वो आपके पास्ट को नहीं जानता है, वो आपके फ्यूचर को जानता है। वो आपके पास्ट के अकॉर्डिंग आपको नहीं ब्लेस करना चाहता है, वो आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको ब्लेस करना चाहता है। जब आपका परमेश्वर आपकी ना सुने, आपने अपने दिल को नहीं तोड़ना है इस औरत की तरह। जब आपका परमेश्वर आपको बोल दे, नहीं बोलेगा, आपको बोल भी दे कि आई विल नॉट आंसर यूर प्रेयर, फिर भी आपने दिल नहीं तोड़ना है। हालेलुया। और लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया। उस औरत ने अपने आप को कुत्ता भी बोला था। उस औरत ने अपने आप को कुत्ता भी बोला था। हालेलुया। उस औरत ने अपने आप को कुत्ता भी बोला था। जब यीशु मसीह ने बोला कि बालकों की रोटी जो है वो कुत्तों के आगे नहीं डालते, तो वो क्या बोली? बोली जी स्वामी जी, जी प्रभु जी, लेकिन जो बालकों की मेज से गिर जाता है वो कुत्ते खाते हैं। तो इट मीन्स कि उसने अपने आप को कुत्ता भी बोल दिया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आई रियली लव दिस वर्ड। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है कि तेरा विश्वास बड़ा है। दो लोगों को सिर्फ यीशु मसीह ने बोला कि तेरा विश्वास बड़ा है, एक जन को और बोला था, लेकिन इस औरत को बोला यीशु मसीह ने कि तेरा विश्वास बड़ा है। नॉर्मल विश्वास सभी का होता है, लेकिन यीशु मसीह किसी को ये बोले कि तेरा विश्वास बड़ा है, दिस विल फ्यू पीपल, कुछ लोग होंगे, कुछ एक जन होगा। एक जनरेशन में, आई थिंक एक जनरेशन में कोई एक जन आता होगा जो ऐसा विश्वास लेके आता होगा जिसका विश्वास बड़ा है कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरे चरणों को नहीं छोड़ूंगा, तेरी हजूरी को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, आंसर मिले ना मिले, मैं ब्लेस हूं चाहे ना हूं, लेकिन रहूंगा इधर ही। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। मैं चाहता हूं कि हमारे लाइव चर्च में से कुछ लोगों के लिए हमारा खुदा बोले कि तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके तीनों जो क्वेश्चन है, पहला बीमारी के सोर्सेस, वो मैंने कवर किया। दूसरा कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं, वो भी हमने कवर किया। और तीसरा, क्या हमारे विश्वास के भीतर कुछ गड़बड़ है, वो भी आई थिंक सो मैंने कवर किया है कि हमारा विश्वास जो है वो कैसा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। सरदार के ओ वाओ, गॉड ब्लेस यू। आप कितना वचन को जानते हैं, गॉड ब्लेस यू। ऐसी कलीसिया ना मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं जस्ट एक इशारा करूं और उनको जो है वो वचन सामने आ जाए कि हाँ ये बंदा था। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर विक्रम जी, रियली रियली गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत खुश हूं आपके आंसर से। और भी किसी ने बोला था क्या? ऐसा विश्वास इसराइल में या यही बोला था। जेनिफर जी आपने भी बोला है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। होप, विश्वास करता हूँ कि आप सबको समझ में आया। और कल हम लोग जो है वो प्रार्थना में लाइव रहेंगे। और अगर आपने इस मैसेज को दोबारा सुना, यहाँ पर तो रहेगा ही, यूट्यूब पर भी हम जो मैसेज है ये दोबारा से आ जाएगा। और बहुत जल्द हम लोग जो है वो यूट्यूब पर लाइव होना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो थे वो कम थे और अभी ऑलमोस्ट 900 के करीब जो है पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हम लोग 1000 टच करते हैं और हमारा जो लाइव सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा, सो हम लोग जो है लाइव अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस इज़ ब्लेसिंग एंड यूर लव। आप सब शेयर कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को,
और जैसे हम जब लाइव शुरू किया था तो हमारे सब्सक्राइबर 400 के करीब थे, और अभी जो है वो 900 के करीब आज हो चुके हैं। सो परमेश्वर ब्लेस करे आप सबको। रवि पास्टर जी आप हैं बीच में? पास्टर रवि, हालेलुया, प्लीज मैसेज मी अगर आप बीच में हैं तो। वी लव यू ऑल। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पास्टर रवि क्या आप बीच में हैं या छोड़ के जा चुके हैं? स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, जो उनकी आज एनिवर्सरी है खुदा प्रभु, एक और साल उनकी लाइफ में प्रभु आपने जोड़ा है खुदा। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस 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 करें खुदा। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पूरी तरह से ब्लेस करें, अनॉइंट करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस 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 करें खुदा। आपके बच्चे प्रभु प्यार में बढ़ते जाएं और सेवकाई में बढ़ते जाएं खुदा। धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम, आमीन। और नेक्स्ट मंथ हमारी भी एनिवर्सरी आ रही है। हमें भी 10 साल हमारी सेवकाई को हो चुके हैं, और 10 साल ही हमें जो है वो शादी को हो चुके हैं। सेम ईयर हमने शादी करी और सेम ईयर हमने जो है वो इस मंथ में 1000 क्रॉस होंगे। यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो हम हमारे यूट्यूब चैनल को आप शेयर करें जरूर, ताकि जल्दी से हम लोग क्रॉस करें। और यूट्यूब पर जो है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव है फेसबुक से, क्योंकि यूट्यूब आई थिंक इट्स मोर बेटर देन फेसबुक, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों को जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट डालेंगे, कुछ नए लोग आकर के डिस्टर्ब करेंगे, कुछ गंदे कमेंट करेंगे, और आपको जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको जो है वो मैसेजेस करेंगे पकड़ करके यहाँ से वहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो आई फील दैट इज मोर बेटर। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और हमारे भी 10 साल शादी के जो है वो रवि की, पास्टर रवि की एनिवर्सरी को देख करके मुझे भी जो है वो याद आ रहा है कि हमारे भी 10 साल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। और शी इज़ रियली ब्लेसिंग फॉर मी। मेरी वाइफ जो है वो मेरे लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनकर है, बहुत बड़ी। यू नो, आज हम एक लेवल पर हैं और हम दोनों हैं साथ, तो तभी हालेलुया। हम शेयर करेंगे एक साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे, और अपनी मैरिज के बारे में बताऊंगा। दिस इज अरेंज मैरिज, बट कोई नहीं हमें मानता कि दिस इज अरेंज मैरिज, बोलते हैं कि लव मैरिज है, बट दिस इज रियली अरेंज। और वी आर रियली 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 ब्लेस्ड। हम दोनों साथ में बैठेंगे, मैं और मेरी वाइफ, और जिस दिन हमारी एनिवर्सरी होगी हम दोनों साथ में आएंगे लाइव। और क्योंकि आपके साथ जो है वो फर्स्ट आई विल बी शेयरिंग टुगेदर, वी विल बी शेयरिंग द हैप्पीनेस एंड थैंक्स गिविंग। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। हम लोग फिनिश कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। और आज का वचन रियली ब्लेसड था, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा शेयर करके। गॉड ब्लेस यू। आइए लास्ट में प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके बच्चों को यीशु के सामर्थी नाम में ब्लेस करता हूँ, और आपकी अनॉइंटिंग आपके बच्चों के ऊपर है और हमेशा बनी रहे। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु आपके बच्चे बढ़ते जाए आप में, और खुदावंद यीशु के नाम में अभिषेक में कवर हो। खुदावंद धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और अपने जो इवेंट हैं आपकी लाइफ के, वो मेरे साथ एक दिन पहले जो है वो शेयर करें। जब आपकी लाइफ में कुछ भी इवेंट आता है, जैसे एनिवर्सरी, बर्थडेज जो आते हैं, वो एक दिन पहले मेरे साथ शेयर करें, और हम आपके लिए आपकी मौजूदगी में प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर की तरफ से आपको ब्लेस करेंगे। और हम सब जो भाई बहन हैं यहाँ पर लाइव में जितने भी हैं, हम सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, और एक चर्च है, दिस इज नॉट पेज, दिस इज चर्च। और हम सब जन एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ खुशी को साझा करें, एक दूसरे के साथ दुख को साझा करें, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ठीक है जी, ये हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए कि हम जो लाइव चर्च हैं वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यू नो, मुझे मालूम है कि कितने हमारे परमानेंट मेंबर हैं और कितने जो हैं बीच बीच में आते जाते रहते हैं,
और कितने हमारे परमानेंट मेंबर हैं। मैं उनके नाम में वो ऐसे नहीं कि मैं देख कर बताऊंगा, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ उनके नाम के कितने हमारे जो है वो परमानेंट मेंबर हैं जो हमें रेगुलरली देख रहे हैं। हालेलुया, दिस इज रियली ब्लेसिंग। आप सब मेरे लिए एक ब्लेसिंग हो और परमेश्वर का गिफ्ट हो। परमेश्वर आपको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस करे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।